के ही सानिध्य में इनका बाल्यकाल और आगे की ओर बढ़ेगा। क्यों? मैं जानता हूं बेटा श्री राम, बेटा लक्ष्मण, आपको पता है गुरुकुल के नियम अत्यंत ही कठोर होते हैं और उसमें भी ये ब्रह्म ऋषि अकारण क्रोध को करने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होते हैं, परंतु आप इनके समीप में आश्रम में जा रहे हैं, आपके गुरु हैं। मेरे समस्त अधिकार अब इन्हीं के ऊपर है। जैसा भी ये आदेश दें, धैर्य का धारण कर सिर को झुकाकर आज्ञा का पालन करना आपका परम कर्तव्य होगा और इसी में आपकी मर्यादा है। अब आपके उस सूर्यवंश की मर्यादा है जो आज तक श्वेत चांदनी के समान है, कहीं भी उसमें कोई दाग नहीं लगा है। ऐसी ही सेवा आप मुनिनाथ की तन मन वचन से करते रहना, कहीं इनको आप पर क्रोध करने की आवश्यकता न पड़े। और यदि क्रोधित भी हो जाए बेटा राम, तो तुरंत इनसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना ही करना। यही मेरी आपको शिक्षा है। जो पिताजी, ब्रह्म ऋषि, मैं आपको अपने प्राण प्यारे दोनों राजकुमार सौंप रहा हूं। आप इनके लिए अपने बालक दास जानकर सदैव कृपा दृष्टि ही बनाए रखना। बालक है, कभी कोई भूल से अपराध भी हो सकता है, तो उसके लिए क्षमा ही करना, क्रोध न करना। यही आपसे हाथ जोड़कर मेरी बारंबार अनुनय विनय है। मैंने आपके आदेश का पालन किया है। राजन, आप विश्वास कीजिए, हृदय में धैर्य धारण कीजिए। मेरे साथ जाने से इन दोनों का यश और कल्याण दोनों होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सौंपे भूपुरी सुत हसी और जननी भवनी चले प्रभु, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदसी। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी माता जी से विदा ले आए। क्यों नहीं रामलाल, माता जी से विदा लेकर सीख लाना। ऐसा न हो कि मोह के कारण माता अंदर में ढाल ले और मैं बार माला गुटुर गुटुर करता रहूं। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा कदापि नहीं होगा। हम दोनों भाई माता जी से आज्ञा लेकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जाइए, शीघ्र ही लेके आना। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदसी। माता जी के चरण कमलों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र, आओ। बुलायो पुत्र। हे माता जी, हे माता में जाते हो कौशिकी मुनि के साथ, आज्ञा मुझको दीजिए। हे
माताजी, हम दोनों भाई पिताजी महाराज की आज्ञा को मानकर मुनिनाथ के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं। आप हम दोनों भाइयों को आज्ञा प्रदान कीजिए। जाओ बेटा, तुम मुनिनाथ के साथ जाइए, आपको मेरी आज्ञा है। और बेटा, आप वही कार्य करना जिससे कि मुनिनाथ को कोई कष्ट ना हो। माँ का बड़ा सुंदर भाव, पुत्र को विदा करते समय हृदय बड़ा दुखी हो जाता है, किंतु माँ ने बड़े भाव से बेटों को, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को विदा किया। और एक बड़ा सुंदर प्यारा भाव, तेरे चरण कमल सुकुमार। बेटा, तुम्हारे चरण कमल बड़े सुकुमार हैं, ध्यान रखना। तेरे चरण कमल सुकुमार, दूर मत जइयो। जो कछु मिले सो हिल मिल कइयो। हो जो कछु, हाँ जो कछु मिले सो हिल मिल कइयो रे। और छोटे भैया, और छोटे भैया सो करियो न दार। प्यारे लक्ष्मण से करियो न दार, दूर मत जइयो। हाँ, दूर मत जइयो। हाँ, दूर मत जइयो। प्रणाम मुनिनाथ। कहो, अपनी माँ से विदा मांग लाए। जी मुनिनाथ, माता जी ने भी आज्ञा दे दी है। विश्वामित्र, जब पिता को इतना मोह था कि बिना याचना करने पर भी पुत्र को नहीं दिया और तुमको वास्तविक स्वरूप दिखाना पड़ा, तो माता का मोह तो उससे भी ज्यादा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब भाई एक से हैं। मोह के वशीभूत होकर माँ कौशल्या ने राम और लखन को बिठाल के कहीं दूसरे भाइयों को न भेज दिया हो। इसलिए क्यों ना इन दोनों की परीक्षा ली जाए। पुत्र रामलाल, बेटा, मेरे आश्रम के लिए यहाँ से 2 मार्ग हैं, एक 3 दिन और 3 पहर वाला। हे गुरुदेव, 3 पहर और 3 दिन वाले मार्ग में क्या अंतर है, आप मुझे बतलाइए। रामलाल, 3 पहर वाले मार्ग में दुष्ट ताड़ का 8 बड़े बड़े विकराल निशाचर हैं और 3 दिन वाला मार्ग निष्कंटक है। कहिए, आप कौन से मार्ग से चलना चाहते हैं? सामने आई यदि तो प्राण उसके जाएंगे। आपके प्रताप से जग जीव सब सुख पाएंगे। हे गुरुदेव, आप 3 पहर वाले मार्ग से ही चलिए। वह निशाचर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। जब आपका प्रताप हम दोनों भाइयों के साथ है तो समस्त जग के जीव सुख और समृद्धि पाएंगे। चलिए। रामा प्रभु ब्रह्मण्य देव में रामा जय सिया राम। रामा मोइन पिता तदेव भगवान जय सिया राम। मैं जानता हूँ अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, परंतु मनुष्य अवतार लेकर आए हैं और मेरे हित के लिए राज, ताज और पिता तक का त्यागन कर दिया और मेरे साथ यहाँ वन में आए हैं। चले जात मुन दीन दिखाई, जय जय राजा राम।
खाऊंगी करे जात मुनि दीनाई सुन ताड़ का क्रोध करो खाऊंगी सबको खा जाऊंगी अरे मैं तो खाऊंगी 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 मैं तो खाऊंगी 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 मैं तो बड़के को खाऊंगी छोटे को खाऊंगी या बुद्धे की चटनी बनाऊंगी मैं तो खाऊंगी 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 मैं तो खाऊंगी 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 जात मुनि दिखाई सुन ताड़ का क्रोध कर आज खा जाऊंगी हे मृणाल, यह सामने से काला काला सा पहाड़ हमारी ओर क्या चला आ रहा है? पुत्र रामलाल, ये काला पहाड़ नहीं, ये भयंकर निशाचनी ताड़ का है। इसने समस्त ऋषि मुनियों को खा खा के समाप्त कर दिया। आप इसका वध कीजिए। मुनि वन में रहत हुआ ताड़ का मेरो नाम ऋषि मुनि को खात हो यही मेरो काम यह नारी है सुनो हो मुनि हो है बधे बड़ी असमंजस मेरे हृदय कहा कहत हो हे मृणाल, यह नारी है और हम क्षत्रिय कुल के बालक हैं। हमारे कुल में ऐसी मर्यादा है कि हम कभी भी स्त्री का वध नहीं करते। राम, कर्म करत घोर दसों के 10-10 जगत भुज हजार वज घोर नारी जान न छाड़ी हो। ये दुष्टा है, साधारण स्त्री नहीं है। मेरा तुम्हारे लिए आज्ञा है, इसका वध करने में देरी मत कीजिए, शीघ्र इसका वध कीजिए। है चले जात मुनि दीन दिखाई सुन क्रोध कर जाऊंगी एक ही बार प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद दीना एक ही बाल प्राण हर लीना चलिए गुरुदेव, कावृष निज नाथ जिय चीना विद्या निधि कहा विद्या दीना। पुत्र रामलाल, मेरे पास बलात्मरा नाम की जो विद्या है आज तुमको देता हूँ। इससे जंगल में युद्ध आदि में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। भूख निंदा प्यास कुछ भी आपको नहीं लगेगी। और प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। हे गुरुदेव, अब हमने निशाचर का वध कर दिया है। अब आप अपनी शिष्य मंडली के सहित
यज्ञ प्रारंभ कीजिए, निर्भय होए यज्ञ कीजिए, आप मुनिन के साथ हम दोनों रक्षा करें, धनुष बाण ले हाथ। हे गुरुदेव, अब आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम दोनों भाई आपके यज्ञ की यथा योग्य रक्षा करेंगे। सोने मारीच निशाचर कोई ले सहाय